तो तीन या चार टॉपिक है ये वीक के लिए। एक सर्कुलर मोशन है, दूसरा न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, तीसरा वर्क पावर एनर्जी, और कोलिजन्स वर्क पावर एनर्जी में आ जाता कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन इज ए पार्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी ओनली। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी रहता उसमें, अगर इलास्टिक कोलिजन रहा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी रहता, तो उसमें ही आ जाता। ठीक है, डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया मैं एक्सरसाइजेस के और थियरी के, वो एक बार देख ले सकते हैं आप लोग। प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, जो है ना समरी करेंगे और थोड़े एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, नाउ सर्कुलर मोशन में क्या है, बेसिकली दो टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन रहते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या, कांस्टेंट स्पीड रहती, सर्कल पे जो जाता पार्टिकल उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती। क्या कांस्टेंट रहती, स्पीड। वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहने का सवाल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा, तो वेक्टर कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता। ठीक है, यूनिफॉर्म में क्या रहता, कांस्टेंट स्पीड। सो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में व्हाट इज कांस्टेंट, speed of the particle is constant, or what we can say magnitude of velocity is constant भी बोल सकते, बराबर। यस। और क्या बोल सकते, और क्या कांस्टेंट है, what more parameter is constant in uniform circular motion, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रह सकता क्योंकि डायरेक्शन बदलते जाता पोजीशन के साथ, हमेशा डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहता। ठीक है, लिसन केयरफुली, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, बट एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता। सपोज पार्टिकल इधर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर रहता, पार्टिकल इधर है तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इधर रहता, पार्टिकल इधर है तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इधर रहता। ठीक है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा। तो इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट बोल सकते, बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, समझ में आ? और क्या कांस्टेंट रहता, वेरी गुड, क्या रहता, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता। और क्या रहता, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है बोलो, एंगुलर वेलोसिटी कैसा लिखते हैं, ओमेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा लिखते हैं, ए आर लिखते हैं, मतलब आर मतलब क्या, रेडियल। ठीक है, तो यहाँ पे ए आर कॉन्स्टेंट है या कुछ और कांस्टेंट है, ए आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसको ऐसा लिखते हैं, ए आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मगर एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर भी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर भी कांस्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल ये अगर ऐसा कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा पार्टिकल, लाइक इन शोन इन द फिगर अबव, तो डायरेक्शन बोलो क्या है ओमेगा का, कैसा देते डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से देते, कैसा देते, राइट हैंड थंब रूल। पुट योर फिंगर्स अलोंग द direction of motion of particle in circle, your thumb will give you the direction of omega, तो out of the plane रहता, तो that will be constant। तो यहाँ पे the only vector that remains constant is omega bar। ये omega bar कौन सा वेक्टर है बोलो, कौन सा वेक्टर है ओमेगा बार, ओमेगा बार कौन सा वेक्टर है, ओमेगा बार कौन सा वेक्टर है, इसको कौन सा वेक्टर बोलते, जिसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देते हैं उसको कौन सा वेक्टर बोलते, सूडो वेक्टर बोलते, क्या बोलते, सूडो वेक्टर बोलते, क्या बोलते, सूडो वेक्टर। क्यों, इसका डायरेक्शन रियल नहीं है, आर्टिफिशियली डिफाइंड है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो इसका जो v है
उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता, तो एज अ मैग्नीट्यूड डालना पड़ता. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्टिकल लाइंस? मॉड्यूलस बोलते हैं उसको, मॉड्यूलस. मॉड्यूलस मतलब ये. अच्छा, there is a difference between uniform motion when you are talking about uniform motion in linear. ट्रांसलेटरी मोशन में जब यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं ना, जब वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, वहां पे क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट. मगर सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन जब बोलते हैं, जब स्पीड कांस्टेंट है. जब क्या है? स्पीड कांस्टेंट. तो थोड़ा जो है ना एनोमली है नेम में, ठीक है. वहां पे अलग मीनिंग है, यहाँ पे अलग मीनिंग है, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन? रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता? AR इक्वल्स टू, बोलिए. mg² नहीं, m कैसे आया? v स्क्वायर बाय r. यहाँ पे r क्या है? रेडियस है. Radius. r क्या है? रेडियस है. v इज द Radius. स्पीड विथ व्हिच द पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कल. समझ गए? ये है इसका रेडियल एक्सेलरेशन. इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये रेडियली इनवर्ट रहता. रेडियली इनवर्ट रहता. और क्या बोल सकते हैं आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में? और क्या बोल सकते हैं? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो. तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन AT बोलते हैं उसको. AT, A सबस्क्रिप्ट T. टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो. और क्या जीरो रहता? अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो रहता. एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो रहता. तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आता, अल्फा बार इज जीरो. व्हाई? व्हाई? बिकॉज अल्फा बार इज इक्वल टू d by dt ऑफ ओमेगा बार. कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता? कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता? जीरो होता. तो इक्वल टू क्या आता? ये जीरो आता. समझ में आ गया? ठीक है. अब ये इसका प्रूफ है. इसका रेडियल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r का प्रूफ है, मगर अभी नहीं करा सकते बिकॉज इट इज ए लॉन्ग प्रूफ. क्रैश कोर्स है इसलिए नहीं करा सकते. आप लोग देख ले सकते, नोट्स में रहता. बहुत सारे प्रूफ है. सिंपल प्रूफ रहता, या नहीं तो जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेके भी प्रूव करते. समझ गए? v cos v sin ओमेगा t लेते, माइनस v cos ओमेगा t लेते, वैसा भी प्रूफ करते. ठीक है. अच्छा, नाउ okay, let me take this circle. तो ये सर्कल का कोई पॉइंट लेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट लेंगे. टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरे को बताओ v का डायरेक्शन किधर रहता? v का डायरेक्शन इधर रहता, टैंजेंशियल रहता, राइट? ये है v का डायरेक्शन, ठीक है. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये, ठीक है. अच्छा, a का डायरेक्शन क्या रहता है इसका? टुवर्ड्स सेंटर रहता, टुवर्ड्स सेंटर रहता. तो इसको क्या बोलते हैं? ए बोल के बोल सकते हैं बिकॉज a इज इक्वल टू AR इसका, ठीक है. और अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस क्या है? r है. दूसरा कलर ले लेंगे. इसका अगर रेडियस r है तो रिलेशनशिप क्या है a और v में? a इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r. ठीक है. दिस इज फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरीज, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. समझ गए?
इसका मतलब क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट? v बार का जो मैग्नीट्यूड है इज वेरिएबल और चेंजेस विथ टाइम। ठीक है, तो v कुछ भी हो सकता, फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन में v का मैग्नीट्यूड क्या होता? 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता। यहाँ पे क्या होता? v का मैग्नीट्यूड t हो सकता, t स्क्वायर हो सकता, t क्यूब हो सकता, sin t हो सकता, cos t हो सकता, कुछ भी हो सकता, log t हो सकता, e पावर t हो सकता, कुछ भी हो सकता। ठीक है, ओके फाइन। नाउ ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल क्या हो सकता? v ऑफ t क्या हो सकता? 10t हो सकता। और क्या हो सकता v ऑफ t? 5t स्क्वायर प्लस 7 हो सकता। और v ऑफ t क्या हो सकता? नेचुरल लॉग ऑफ t हो सकता, कुछ भी हो सकता। ठीक है, बट इफ v of t is linear function of time, function of time, समझ गए? v of t is linear function of time, linear function of time बोले तो क्या? mx plus c is a linear function, तो यहाँ पे linear function क्या होता? a into t plus some b, ये linear function है। समझ में आई बात? अगर ये linear है तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देन बोलो, देन at of t, what is at of t? कौन सा एक्सेलरेशन? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो at of t क्या होता? dv by dt। तो लेट मी जस्ट इंस्टेड ऑफ कैपिटल लेट मी राइट स्मॉल a, इट विल बी बेटर। और स्मॉल a t लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, अल्फा लिख दो, या नहीं अल्फा तो कंफ्यूज होगा। 5t प्लस 7 लिख दो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो dv by t क्या आता? 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आता। तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? कंक्लूजन क्या है? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इज कांस्टेंट। टैंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर होता या नॉन यूनिफॉर्म होता? नॉन यूनिफॉर्म ही होता। ठीक है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म ओनली, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद लीनियर मोशन। लीनियर में क्या है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। मगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, स्टिल नॉन यूनिफॉर्म, स्टिल नॉन यूनिफॉर्म होता। समझ में आई बात? अब यहाँ पे थोड़े चीजें जो है ना हम लोग ये करेंगे, थोड़े एप्लीकेशंस करेंगे हम लोग। इफ tangential acceleration is constant, if tangential acceleration is constant, then बोलो, angular acceleration is also constant, angular acceleration is also constant। अब क्वेश्चन ये है कि एंगुलर और लीनियर का क्या है रिलेशनशिप? तो एंगुलर और लीनियर का रिलेशनशिप ये है, पूरे रिलेशनशिप लिख दे रहा हूं यहाँ पे। देखो, जो ds होता है ना, ds को लिख सकते हैं आप आर डी थीटा। ds को आप लिख सकते हैं आर डी थीटा। ये कैसा आया? थीटा का डेफिनेशन है वो क्या है? थीटा का डेफिनेशन है। ठीक है, थीटा का डेफिनेशन है। ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम t। d थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम t। ठीक है, ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, ओके। तो ds बाई dt क्या आता? ds बाई dt इक्वल टू r d थीटा बाई dt। आ गया? कुछ नहीं, क्या करे, dt dt डिवाइड करे दोनों साइड, तो ds बाई dt क्या होता बोलो? ds बाई dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती, वो क्या होती? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या आता इक्वेशन? v इक्वल टू r d थीटा बाई dt होता ओमेगा। ओमेगा क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो ये पहला, दूसरा रिलेशनशिप आ गया। अब पहला रिलेशनशिप क्या था? ds इक्वल टू r d थीटा। सो ये पहला था, ये सेकेंड वाला। अच्छा मेरे को ये बोलो, s इक्वल टू आर थीटा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। s इक्वल टू आर थीटा नहीं बोल सकते आप। क्यों नहीं बोल सकते? देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन में है कुछ, ठीक है, अब एग्जाम्पल इधर से स्टार्ट हुआ, ये इधर से स्टार्ट हुआ और इधर एंड हुआ, ठीक है, और ये थीटा है, अगर ये एंगल जो है ना थीटा है। अब गौर करो, s क्या होता? s क्या होता? डिस्प्लेसमेंट होता ना। ये थीटा है, s क्या है? ये है s। मगर आर डी थीटा क्या आता आपको? आर डी थीटा क्या आता? आर्क लेंथ आता। आर डी थीटा क्या आता? आर्क लेंथ आता। तो देखो दोनों मैच नहीं कर रहे। ये एल है आर्क लेंथ, ये है आर डी थीटा, ये है आर थीटा, ये है आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये येलो वाला है डिस्प्लेसमेंट। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन आर थीटा एंड एस। बट ds जब होता ना, जब इतना छोटा हो जाता कि ये आर्क लेंथ और ये येलो लाइन, ये पिंक लाइन और ये येलो लाइन दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं, दे ओवरलैप ईच अदर, एक ही लाइन हो जाता। तो जब जो है ना ये ट्रू होता। सो दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू। व्हाट इज नॉट ट्रू? s इज नॉट इक्वल टू आर थीटा। s इज नॉट इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, s इज नॉट इक्वल टू आर थीटा। समझ में आया? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, एग्जाम में भी पूछ सकता, सिंपल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सी ds इक्वल टू आर डी थीटा, बट s इज नॉट इक्वल टू आर थीटा। क्लियर? अच्छा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा को डिफरेंशिएट करो ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? v का dv हो जाएगा, और r तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में r बाहर आ जाता कांस्टेंट, और ये आ जाता डी ओमेगा। डू यू एग्री? अब dt से डिवाइड करो, अभी dt से डिवाइड करो, क्या आएगा? dv बाय dt इक्वल्स टू r डी ओमेगा बाय dt, सॉरी डी ओमेगा बाय dt implies द कंक्लूजन क्या है? अल्फा equals to r alpha. a इक्वल्स टू r अल्फा, r अल्फा। तो ये तीन इक्वेशन जो है ना इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, ये तीन। ये थर्ड वाला है। Now this is always, these three equations are always true for any circular motion. These are always true. These are always true. ठीक है? But ये जो तीन equations है, v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and v square minus u square equals to 2as. These are true only for यूनिफॉर्म। मत बोलो क्योंकि अभी कंफ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म अलग है, वहां पे यूनिफॉर्म अलग है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट यूनिफॉर्म, दीज आर ट्रू फॉर कांस्टेंट ए। कांस्टेंट ए, कांस्टेंट ए जब होगा, जब ये इक्वेशंस वैलिड होंगे। अगर ए कांस्टेंट नहीं होगा तो दीज आर नॉट वैलिड। तो अगर प्रॉब्लम में ए कांस्टेंट है, सर्कल पे जो मूव हो रहा है उसका ए कांस्टेंट है, ए मतलब tangential acceleration, यहाँ पे a क्या है? Here a corresponds to at,
समझ में आई बात? यू कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन. कैसे? फर्स्ट इक्वेशन को r से डिवाइड करो, क्या आएगा? v by r इक्वल्स टू u by r प्लस a by r इंटू t. v by r क्या होगा? v by r ओमेगा होगा, फाइनल ओमेगा. u by r क्या होगा? ओमेगा नॉट होगा, उसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बोलते, प्लस अल्फा टी. सो बोथ इक्वेशंस आर एनालॉगस टू ईच अदर. ठीक है. सेकंड वाले इक्वेशन में भी r डिवाइड करो, सेकंड वाले इक्वेशन में r डिवाइड करो, क्या आएगा? s. ये जो s है इसको पहले ds कर लेते हैं. लेट अस डू इट, कन्वर्ट इट इनटू ds. ठीक है, समझ में आया? इसको क्या करेंगे? फॉर स्मॉल. ओके, सेकंड इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर स्मॉल. तो s निकाल के मैं कर लूंगा l, क्योंकि सर्कल पे जा रहा ना, तो सर्कल पे जा रहा तो मैं l कर लूंगा उसको. ठीक है. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस कवर्ड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस कवर्ड. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आई विल राइट l इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज along circle. तो दिस इक्वेशन इज along circle. ठीक है, along circle है, तो क्या हो जाएगा? l by r इक्वल टू u by r प्लस हाफ a by r t स्क्वायर. तो आपका क्या आ गया? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ये है इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्या बोले? नहीं, फुल लेंथ के लिए एप्लीकेबल है, मगर यहाँ पे s जो लिया ना, s डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया, डिस्टेंस लिया. हम लोग क्या करें, ये इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करें. देखो, जा रहा सर्कुलर पाथ में ना, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ता? डिस्टेंस ट्रैवल लेना पड़ता. तो थोड़ा छोटा ट्रिक यूज करके ये करें. और लास्ट इक्वेशन क्या है बोलो? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2al लेंगे फिर. ठीक है, अभी r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. r स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आता? v बाई आर होल स्क्वायर माइनस u बाई आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a बाई आर इंटू l बाई आर. तो ये आ जाता ओमेगा नॉट स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा. समझ गए? तो ये इक्वेशंस कब अप्लाई कर सकते हैं? These equations are valid. इसको इक्वेशन ए बी सी नहीं, कुछ और बोलो. रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2 और रोमन नंबर 3. These three equations are applicable. तो 1, 2, 3 are applicable if when at is constant or alpha is constant और तो AR कांस्टेंट हो तो फिर तो अल्फा 0 हो जाता. समझ गए? और लास्ट स्टेटमेंट बोलो, जो स्टेटमेंट से मैंने स्टार्ट किया था. और V is linear function of time. अगर ये लीनियर फंक्शन हुआ तो AT कांस्टेंट हो जाएगा ना. समझ में आया? एक और क्वेश्चन अभी बोलेंगे. If AT is non-zero, AT is non-zero. Non-zero मतलब कौन सा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. देन
AR is वेरिएबल। देखो 80 अगर नॉन जीरो है, देखो इफ 80 इज नॉन जीरो then V changes. If V changes, ओके अल्फा तो है ही, वो बाद में देखेंगे। If V changes, V square by R also changes। ठीक है? If V square by R changes, what does that mean? That is A radial also changes। That means what? AR is variable। AR is variable। समझ में आई बात? AR is variable। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे थोड़ा गौर करेंगे। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलो तो क्या बोलो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलो तो क्या? उसका टैंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहता, रेडियल एक्सेलरेशन भी रहता, रहता नहीं रहता? ठीक है, तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर रहता? नहीं, अवे फ्रॉम द सेंटर तो नहीं रहता, रेडियल इज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन का इधर रहता। डू यू एग्री? ये है एआर, ये है एआर। टैंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर रहता? परपेंडिकुलर टू रेडियस। परपेंडिकुलर टू रेडियस रहता। ठीक है, परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये हो गया आपका 80। डू यू एग्री? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऊपर बार डालना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, और 80 के ऊपर भी बार डालना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, क्लियर? तो रिजल्टेंट है किधर रहेगा? रिजल्टेंट है is the vector sum of these two accelerations। do you agree? तो ये हो गया A, इसको बोलेंगे A, इसको A बोलेंगे। ठीक है, कलर चेंज करेंगे, कंफ्यूज हो रहा है। ब्लू कलर क्या है? ओके, ये AR है, ये AT है, ये A है। ठीक है, तो व्हाट कैन यू राइट? A इक्वल्स टू, नहीं वो तो ठीक है, पहले वेक्टर फॉर्म में बोलो। A इक्वल्स टू अंडर रूट AT स्क्वायर पहले AT वेक्टर plus फॉर्म बोलो। AR। हाँ, AT प्लस AR, वेक्टर फॉर्म बोलो पहले। AT प्लस AR, समझिए? AR क्या है? रेडियल। समझ में आई बात? यस सर। ये वेक्टर फॉर्म है, AT प्लस AR। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड्स में क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन क्या रहेगा? A इक्वल्स टू रूट ओवर AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। नहीं, दोनों 90 डिग्री है ना, तो AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर आ जाता, बराबर। अच्छा, now what is the angle that acceleration makes with radius? What is the angle that acceleration makes with radius? ये रेडियस है, ये 35 रेडियस है, डिग्रीज। तो ये रेडियस है, तो रेडियस तो कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, रेडियस कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस क्या है? ये है, इधर से लेके इधर तक, तो वो एंगल क्या है? 45 क्यों बोल रहे हैं हम? यहाँ पे बाई चांस 45 हो गया, अगर 80 बहुत छोटा होता तो 45 नहीं होता, समझ गए? यहाँ पे दिख रहा 45 मगर 45 नहीं है वो, तो अल्फा क्या है बोलो? tan अल्फा इक्वल टू बोलो क्या है? AT by AR। tan अल्फा इज ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड ना, तो tan अल्फा क्या होता बोलो? तो अल्फा का ऑपोजिट साइड 80 होता, उसको ड्रैग करके उधर ले गए तो
ये AR होता। समझ में आई बात? अच्छा, ये एंगल है, मतलब पूछ सकता क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन क्या क्या एक्सेलरेशन एंड रेडियल डायरेक्शन पूछ सकता। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता। व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियल एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन बोल सकता। देखो यहाँ पे देखो, एंगल बिटवीन, बोलो अम्मा, एंगल बिटवीन A and AR is अल्फा। अल्फा दिख रहा है डायग्राम में? अल्फा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन A एंड AT क्या होता? वेरी गुड। एंगल बिटवीन A एंड AT क्या होता? देखो 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। समझ में आई बात? Yes, sir. सो 90 माइनस अल्फा है। और इनफैक्ट अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखे तो 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या है बोलो? tan इनवर्स ऑफ 80 by बाई AR है, 80 बाई AR है। और 90 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या था? 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स लिख सकते हैं, और एक और तरीका है tan इनवर्स ऑफ AR बाई AT भी लिख सकते हैं। मर्जी आपकी, जैसा करना है वैसा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई ना बात? ओके, नाउ क्वेश्चन में दिया स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ओके, एग्जांपल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, speed of a particle on a circular path of radius r is given by भाई कुछ कांस्टेंट्स बोलो, दो कांस्टेंट्स बोलो भाई। ए भी नहीं रहना क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। कुछ और कांस्टेंट्स बोलो, अल्फा मत बोलो क्योंकि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। हाँ, कोई भी P तो and Q. हाँ, पी एंड क्यू कल था, पी एंड क्यू कहीं भी नहीं आता ना, पी एंड। हाँ, और कुछ बोल सकते हैं पी एंड क्यू के अलावा? हाँ, N and M. एन और एम, ठीक है, एन एन एम। तो एन प्लस, ठीक है, एन टी स्क्वायर प्लस एम टी प्लस एम एन के बाद क्या आता? अम्मा नहीं वो ना, एल एम एन लेंगे, एल एम एन, एल एम एन। ठीक है, तो ये क्या है? स्पीड है। ये क्या है? स्पीड। ये क्या है? स्पीड है, स्पीड है। तो स्पीड दे दिया, रेडियस दे दिया। अब ही इज आस्किंग व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आई बात? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन, सब फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, पहले क्या फाइंड करेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो एटी क्या होता बोलो? 2L plus M. डीवी बाई dt होता। कितना आता बोलो भाई? 2LT plus M. 2LT प्लस m, M. ये आ गया 80 आ गया। नेक्स्ट AR फाइंड करेंगे। AR इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर मतलब क्या आता? LT स्क्वायर प्लस MT प्लस N होल स्क्वायर बाय आर। आ गया, AR भी आ गया, AR भी आ गया, AT भी आ गया। अब ए नेट फाइंड करेंगे, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन
ए इज अंडर रूट ऑफ, हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, डू यू अग्री? तो क्या आता बोलो, नेट एक्सेलरेशन क्या आता? बोलो भाई। under root 2LT plus M whole square plus 2LT प्लस M होल स्क्वायर प्लस LT स्क्वायर प्लस MT प्लस N बाई R। ऊपर पावर 4 आता, नीचे स्क्वायर आता, अग्रीड? yes sir तो नीचे R स्क्वायर आता, ऊपर आता पावर 4, तो A नेट भी आ गया अपने को, A नेट भी आ गया, ठीक है, A नेट ये है, ठीक है। अब एंगल फाइंड करेंगे, सो लेट अल्फा बी एंगल बिटवीन, बोलो क्या क्या था? radial acceleration and total acceleration A एंड AR, तो क्या था बोलो? अल्फा इक्वल्स टू tan inverse of AT by AR tan इनवर्स ऑफ AT बाई AR। समझ में आया? अब होना है तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आई एम नॉट सब्स्टिट्यूटिंग क्योंकि बड़े हैं। अब नंबर्स में दिया तो टाइम भी दे देता 10 सेकेंड्स कुछ, समझ गए? एलिमेंट भी कुछ नंबर्स रहते, तो नंबर्स में अगर दिया तो आपको कंडेंस होके आता है, ऐसा बड़ा बड़ा नहीं आता, ठीक है? समझ में आई बात? तो एंगल कौन सा भी टाइम पे फाइंड कर सकते हैं आप, बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन, एंड ऑब्वियसली अगर बोला व्हाट इज एंगल बिटवीन AR एंड AT, क्या बोलते? ऑलवेज 90। 90 अगर पूछा एंगल बिटवीन AR एंड AT पूछा तो वो हमेशा 90 आता, क्या आता? ऑलवेज 90 डिग्रीज, और π/2 रेडियंस देता, ठीक है, π/2 रेडियंस। वाई? बिकॉज नाम में ही है, टैंजेंशियल मतलब अलोंग टैंजेंट, रेडियल मतलब अलोंग रेडियस, रेडियस एंड टैंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बचपन से पढ़ लेते आ रहे, ठीक है, वो तो हमेशा 90 रहता, इट डजंट मैटर, ठीक है? समझ में आया? और कभी कभी सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स कंबाइन करके देता दूसरे चैप्टर से। देखो प्रॉब्लम ऐसा देता, देखो एक और एग्जांपल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ground road and tire, coefficient of friction mu, coefficient of friction mu between road and tire, कुछ बोलो भाई वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की? 0.5 टायर इज 0.5, कुछ भी ले लो मर्जी, इज 0.5, तो 0.5 दिया, ठीक है। नाउ he is saying that the velocity of a car moving on a circular road of radius 100 meters, ठीक है, और 10 meters लेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ कार, नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी रॉन्ग हो जाता, स्पीड ऑफ कार मूविंग ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 10 meters 10 meters is given by v of t equals to, बोलो भाई कुछ फंक्शन बोलो, 3t स्क्वायर प्लस 2t, चलता ना, 3t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कार स्टार्ट स्लिपिंग, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कार स्टार्ट स्लिपिंग। तो पहला कॉन्सेप्ट ये लगाना कि कोई भी चीज सर्कल में मूव होने के लिए उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगना जरूरी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता? फ्रिक्शनल फोर्स रहता, इस क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स,
और कोई फोर्स लग रहा है कार पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब रोड पे जा रही? फ्रिक्शन के अलावा स्ट्रिंग लग के है कार को, या सन खींच रहा बीच में, या न्यूक्लियस खींच रहा, कुछ भी नहीं खींच रहा ना, खाली फ्रिक्शन के दम पे गोल फिर रही कार, ठीक है? तो व्हाट विल आई राइट? म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए। समझ में आया? एम एम कैंसिल हो गया, इसलिए मास दिया ही नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि इट डजंट मैटर, ये एक टॉय कार रहने दो या बड़ी ट्रक रहने दो, सेम आंसर आता, ठीक है? तो क्या आता बोलो? म्यू जी मस्ट बी इक्वल टू ए। और अगर करेक्टली लिखे तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट एक्सीड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट एक्सीड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपका इक्वेशन ऐसा आता, म्यू 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 एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन एम ए। एम ए क्या है? ए क्या है यहाँ पे? Centripetal acceleration. नेट एक्सेलरेशन। ये क्या है? नेट एक्सेलरेशन। याद रखो, नेट एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है। इसका मतलब क्या? हाँ, इसका रेडियल भी रहता, इसका टेंजेंशियल भी रहता। एक तो सर्कल पे जा रहा, डायरेक्शन चेंज कर रहा, उसके लिए सेंटर की तरफ लगना पड़ता फोर्स। दूसरा एक्सेलरेट भी कर रहा रोड पे, तो वहां पे भी टायर को लगाना पड़ता ना फोर्स, मतलब रोड को टायर पे फोर्स लगाना पड़ता ना। तो ए क्या है? सॉरी, यहाँ पे ए क्या है? दिस इज नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन समझ में आया? अब सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट क्या करते? 0.5 जी 10 ले लो, मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई, 80 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर। तो ये 5 इंटू 10 सॉरी 5.5 इंटू 10 आता 5, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आता बोलो? 80 क्या आता? 80 फाइंड करें हम लोग? नहीं करें ना, फाइंड करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। 80 क्या होता? dv बाय dt विच इज इक्वल टू v क्या था? 3t स्क्वायर प्लस 2t था, तो कितना आता? 60 प्लस 2 आता, 80 आता। AR क्या आता बोलो? v स्क्वायर बाय r, तो कितना आता? अम्मा थोड़ा मुश्किल हो जाता, समझ गए? तो मैं थोड़ा इजी कर लेता हूँ। ये v को जो है ना 3t प्लस 2 कर लेता हूँ, 3t प्लस 2 कर लेंगे, तो ये क्या आता? 3 आता। और ये क्या आता? 9 3t प्लस 2 होल स्क्वायर बाय r कितना है जी? 10 Meters. ओके। तो सब्स्टिट्यूट करो। ना बोलो क्या आता? 3 स्क्वायर प्लस, बोलो भाई, 3t प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 10 आता। हाँ हाँ, इसका स्क्वायर आता, इसका स्क्वायर आता, इसका स्क्वायर आता। तो बोलो क्या करेंगे अभी? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स बराबर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें तो क्या आता? रूट चले आता, तो 25 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 प्लस 3t प्लस 2 होल पावर 4 बाय 100 बाय 100। तो 25 में से 9 निकाले तो क्या आता? 16 आता ना, तो 1600 आता है। क्या आता? समझ गए? दो स्टेप एक साथ कर दे रहा हूँ। 1600 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3t प्लस 4 होल पावर 4। वाह क्या जबरदस्त है, देखो नंबर्स, मगर नहीं आता फिर भी, रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। हाँ बोलो भाई, 40 आता है, होल स्क्वायर आता। 40 का रूट क्या आता? 3t plus 2 sir. 3t प्लस 2। हाँ, 40 का रूट क्या आता बोलो?
2√10. नहीं, रूट में ही बोलो. 4 बाहर निकलता, 2√10 आता. समझ गए? क्लियर? तो क्या आता? 3t must be less than or equal to, बोलो भाई, 2√10 minus 2. तो 2 कॉमन ले लो. √10 minus 1 by 3. ठीक है. जब तक t लेस देन ये वैल्यू है, जब तक जो है ना विदाउट स्लिपिंग चलेगा. जैसे ही t की वैल्यू बढ़ जाती, जब इट स्टार्ट स्लिपिंग. ठीक है. तो कंक्लूजन इज द कार स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर t equals to 2/3 √10 minus 1. अब √10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट क्या थी, याद नहीं है मेरे को. अगर ऐसी रहा आंसर तो ऐसे ही लिख दो. अगर ऑप्शंस में पूरे डेसिमल दिया तो √10 को अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग लेके करो. 3 पॉइंट समथिंग इंटू 2 पॉइंट समथिंग आता है. तो आंसर आप ऐसा एनीवे ला ले. क्लियर? ओके. अच्छा, नेक्स्ट सर्कुलर मोशन में और क्या पूछ सकता सर्कुलर मोशन में? हाँ, पीरियोडिक मोशन में तो क्या SHM भी आता, सर्कुलर भी आता. हाँ, और क्या पूछ सकता सर्कुलर में? डेथ वैल वाले क्वेश्चंस. कौन से डेथ वैल. डेथ वैली. डेथ वेल सर, वो जो मोटर बाइक्स. अच्छा, बैंकिंग का बोल रहे हैं आप? बैंकिंग का. हाँ, बैंकिंग का. सो बैंकिंग ऑफ रोड भी सर्कुलर मोशन में कंसिडर कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. बैंकिंग वाले प्रॉब्लम. तो बैंकिंग क्यों करते हैं? बैंकिंग, सपोज देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द रोड. इमेजिन आइडियल सिचुएशन, फ्रिक्शन नहीं है रोड पे. क्या हुआ? अगर फ्रिक्शन नहीं है रोड पे, ठीक है, तो अगर बैंकिंग नहीं रही रोड, मतलब रोड जो है ना हॉरिजॉन्टल रही, कोई एंगल पे नहीं रही, तो क्या होता? सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट. इट विल स्लिप इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो उसको सर्कुलर मोशन में लाने के लिए क्या करते हैं? रोड की बैंकिंग करते हैं. बैंकिंग मतलब ये रोड का अगर व्यू देखे तो रोड ऐसी रहती. समझ गए? तो रोड का कुछ एंगल रहता है ऐसा. तो वो जो एंगल से टिल्ट करे रोड को, जो एंगल से टिल्ट करे उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं. बैंकिंग क्यों बोलते हैं इसको? यहाँ पे कुछ बैंक दिख रहा है क्या? हाँ, बैंकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज लाइक ए बैंक. कौन सा बैंक? रिवर बैंक. समझ गए? रिवर बैंक ऐसे ही रहता. समझ गए? ठीक है. कैनाल का बैंक भी ऐसे ही रहता. तो बैंकिंग कर दी. तो कैनाल के भी बैंक्स रहते हैं ऐसा, उसके बीच में पानी जाता. समझ गए? तो रोड की बैंकिंग कर दी. ठीक है. तो ये इसको जो है ना थीटा लेते. क्या लेते? थीटा. अब इस पे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कुछ ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है आपका. तो ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा ड्रॉ कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट है. इस पे कौन से फोर्सेस लगते हैं बोलो मेरे को? ये ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्सेस लगते हैं? एक नॉर्मल फोर्स लगता. नॉर्मल फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहता. वो ये है. समझ गए? ये नॉर्मल फोर्स है. इसको N बोल के लिखेंगे. क्या बोलते हैं? N. यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं है? नहीं है. फ्रिक्शन नहीं है. देयर इज नो फ्रिक्शन. तो यहाँ पे लिख दो नो फ्रिक्शन. नो फ्रिक्शन. अच्छा, इसका जो सेंटर है रोड का किधर है? लेफ्ट पे है या राइट पे है? देखो भाई, लेफ्ट पे है. इस वास्ते उधर की तरफ जो है ना ये करे, बेंड करे. तो ये जो सर्कल है रोड का, अगर टॉप व्यू देखें आप, तो सर्कल इज ऑन दी लेफ्ट साइड. सर्कल का सेंटर लेफ्ट साइड पे है. तो सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड रहता. वो क्या रहता?
लेफ्ट साइड रहता। अच्छा, ये बॉडी है, इसका कुछ मास है तो इसका वेट भी रहता, ठीक है। तो वेट का डायरेक्शन क्या रहता, नीचे रहता। वेट का डायरेक्शन क्या रहता, नीचे रहता। ये है आपका वेट। वेट को कैसा लिखते हैं, mg। m क्या है, इसका मास है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फ्रिक्शन तो है नहीं ना। हु इज द सोल प्रोवाइडर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, हाँ? mg तो नहीं कर सकता, क्योंकि mg वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं दे सकता वो, उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है हॉरिजॉन्टल में। तो हु इज द सोल फोर्स हियर, और कौन सा फोर्स है जो सेंटर पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता? mg sin theta। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है आपको? थोड़ा सेंटर मतलब इंक्लाइंड है, तो उसके दो कंपोनेंट्स भी है, एक वर्टिकली अपवर्ड है और एक लेफ्ट पे भी है, दिख रहा? तो वो जो लेफ्ट वाला कंपोनेंट है, दैट इज द ओनली सोल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, एनी फोर्स हियर इन दिस सिचुएशन, दैट कैन प्रोवाइड यू विद सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, दैट कैन प्रोवाइड यू विद सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। समझ में आई बात? तो एन के क्या करेंगे, अभी कंपोनेंट्स निकालेंगे। एक ऊपर आता वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर के आइदर साइड रहते, समझ गए? मतलब वेक्टर बीच में रहता और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर ऑन द आइदर साइड। तो एक इधर है तो दूसरा किधर रहता, इधर, समझ गए? ये दूसरा कंपोनेंट है। अच्छा, अगर ये थीटा रहा तो ये भी थीटा रहता, अगर ये थीटा रहा तो ये भी थीटा रहता। डू यू एग्री? कैसा मालूम? अरे भाई, alternate angles। अल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हैं, या नहीं तो देखो, इससे ये परपेंडिकुलर है, इससे ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा रहा तो इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा रहता। समझ गए? क्लियर ना? अच्छा, ये थीटा है, तो ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता, n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता, n sin थीटा होता। क्या होता, n sin थीटा। अग्रीड? ये दूसरे कलर में करेंगे, कंफ्यूज हो रहा, कुछ तो भी व्हाइट कर देंगे, ठीक है? समझ गए? अब मेरे को बोलो क्या लिखते, n cos थीटा इक्वल्स टू n sin थीटा इक्वल्स टू, क्या कर रहा है n sin थीटा, बोलो क्या प्रोवाइड कर रहा? तो क्या लिखते, n sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। लिखते नहीं लिखते? बराबर। और कुछ है mv स्क्वायर बाय r के, mv स्क्वायर बाय r प्रोवाइड करने, और कुछ है नहीं है, सिर्फ n, सॉरी कैपिटल n ना, हाँ। n sin थीटा एक ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा, और कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है? अच्छा, और क्या है? गाड़ी ऊपर नीचे जा रही, जमीन के अंदर चले जा रही, या हवा में उड़ रही ऊपर? नहीं। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस, नेट फोर्सेस जीरो है या बैलेंस्ड है। तो दूसरा क्या आता, बोलो? n cos थीटा इक्वल्स टू, mg। ये दो इक्वेशंस डिवाइड करो, हो गया प्रॉब्लम। tan थीटा इक्वल्स टू, बोलो भाई, v स्क्वायर बाय आर जी, rg। v स्क्वायर बाय आर जी। समझ में आया कैसा है ये? फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन डिवाइड करो, आ जाता। तो थीटा इक्वल टू क्या आता, बोलो? वेरी गुड। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। आ गया? अच्छा, हॉरिजॉन्टल रोड पे क्या रखते हैं, बैंकिंग, सॉरी, जब जब स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड है, तो स्ट्रेट रोड पे क्या होता, बोलो? स्ट्रेट रोड पे आर क्या होता? अरे भाई, स्ट्रेट रोड पे आर इक्वल्स टू, infinity, आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी। समझ में आया? आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो आर इन्फिनिटी हो गया तो थीटा क्या होता? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ जीरो होता, वो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता, जीरो।
तो इक्वल टू क्या आता, 0। इसलिए जब रोड स्ट्रेट रहती बैंकिंग नहीं करते। समझ में आया? ओके, ठीक है। अगर रोड का रेडियस बहुत छोटा है, कहाँ रहता रोड का रेडियस बहुत छोटा? जहाँ पे मोटरसाइकिल चलाते सर्कस में, वहां पे रेडियस बहुत छोटा रहता, दीवार पे चलाते, देखे? वो बड़ा रहता क्या रेडियस? छोटा। वेल में चलाते ना, तो वेल में आर क्या रहता? इनसाइड वेल। बोलो भाई, इनसाइड ए वेल आर इज स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या? आर टेंड्स टू 0, आर की वैल्यू 0 रहती, ठीक है। तो थीटा क्या आता बोलो? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी है। तो अगर ये 0 है तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी आता। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या आता? 90। इसलिए थीटा क्या आता? 90 आता। तो इसलिए जब थीटा 90 है ना, मतलब जब वॉल हॉरिजॉन्टल है, आर छोटा रहना जरूरी है। समझ गए? अगर वेल बड़ी रखे तो नहीं चला सकता मोटरसाइकिल उसको, ठीक है। अब आप लोग पूछते हैं आर तो 0 नहीं रहता, आर तो थोड़ा रहता, मगर फ्रिक्शन भी तो थोड़ा रहता, ठीक है। आर एग्जैक्टली 0 नहीं है, फ्रिक्शन भी एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो वो थोड़ा जो है ना एनॉमली जो है, जो थोड़ा डिफरेंस आ रहा, उसको रिकवर कौन करता? फ्रिक्शन करता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी नहीं चला सकते इसको, कोई भी नहीं चला सकता। पहली बार टायर चलता ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं रहा था, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, एक और है। टाइम क्या हो, कब स्टार्ट करे थे? 3 बजे करे ना, टाइम बहुत है, अभी आधा घंटा है, ठीक है। एक और है जहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन रहे तो क्या करते हैं? फ्रिक्शन रहा तो देखो, लेट अस डू दैट। क्या बोले? इसकी आ रही? किसी का माइक ऑन है क्या? ये पूरों का वो है, पूरों का म्यूट है। खैर एनीवे, नहीं वो कभी कभी आते रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज वी हैव फ्रिक्शन, so there is friction, there is some finite friction, कुछ फ्रिक्शन म्यू है, और ऑलरेडी बैंकिंग कर दिए। बैंकिंग कितना करे? थीटा करे। बैंकिंग क्या करे? थीटा। तो बैंकिंग थीटा है। तो इस केस में जब बैंकिंग कर दिए, जब जो है ना आप एक मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड के रेंज में चला सकते हैं, समझ गए? यू कैन ड्राइव योर व्हीकल विथ सम मिनिमम स्पीड एज वेल एज सम मैक्सिमम स्पीड। समझ में आई बात? एक्चुअली वही डायग्राम ले लेंगे, फिर ड्रॉ करना पड़ता पूरा। सेम डायग्राम ले लेंगे। इस बार फ्रिक्शन है हमारे पास, क्या है? फ्रिक्शन है। तो देयर इज फ्रिक्शन नाउ। अब फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा अलोंग द सरफेस रहता। फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ रहता? हमेशा अलोंग द सरफेस। तो वो हम लोग जो है ना लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन का अलोंग द सरफेस लिखना पड़ता। तो लेट अस राइट लाइक दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसको क्या लेंगे? स्मॉल एफ लेंगे, ठीक है। स्मॉल एफ के भी कंपोनेंट्स रहते हैं। क्या रहते हैं स्मॉल एफ के कंपोनेंट्स? स्मॉल एफ के कंपोनेंट्स बोलो क्या रहते? हाँ, फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स ये एक रहता, उसको क्या लेंगे? F cos theta. एफ कॉस थीटा रहता।
क्या बोले? हाँ, डायरेक्शन फ्रिक्शन का डिपेंड करता। अगर अंदर की तरफ स्लिप हो रही तो, अगर स्लो जा रहा है तो अंदर की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी रहती गाड़ी की, जब फ्रिक्शन बाहर रहता। जब ज्यादा स्पीड भगा रहे आप तो बाहर की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी रहती, जब फ्रिक्शन अंदर रहता। तो लेट अस अज्यूम का फ्रिक्शन ऐसा है, तो ये क्या होता है? cos थीटा, और ये क्या होता? f sin थीटा। समझ में आया? तो यहाँ पे थोड़ा बाजू ड्रॉ करना पड़ता, नहीं तो ओवरलैप हो जाता। समझ गए? तो ये क्या हो जाता? f sin थीटा। समझ में आई बात? वो केस भी देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में, वो केस भी देखेंगे। फ्रिक्शन अंदर रहता तो अंदर की तरफ आता। समझ गए? तो ये सिचुएशन कब रहता? जब मिनिमम स्पीड से जा रहे हैं। ओके, दिस इज द सिचुएशन व्हेन द कार इज गोइंग विथ minimum speed v min। ठीक है? when the car is going with minimum speed, friction is the car slips, the car बोलो, the car has a tendency to slip downwards, right? Therefore friction is up the plane। समझ में आई बात? अब बैलेंस करो भाई, फोर्सेस बैलेंस करो। क्या आता? f sin थीटा प्लस n cos थीटा mg आता। समझ गए? f sin थीटा प्लस n cos थीटा। mg आता, और क्या आता? n sin theta equals to f cos theta। n sin थीटा इक्वल टू f cos थीटा। समझ में आया? n sin थीटा इक्वल्स टू f cos थीटा। नहीं, फिर से बोलो। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देते? n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। समझ गए? सेंट्रीपिटल फोर्स देना ना, सो n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय r। समझ में आया? देखो, वर्टिकली तो कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0 है, मगर हॉरिजॉन्टली सेंट्रीपिटल फोर्स होना ना, तो इसलिए n sin थीटा, बोलो भाई, n sin थीटा माइनस f cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मगर आप लोगों को मालूम है ना व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन n एंड f? बोलो भाई। mu n। n इक्वल टू, F is equals to mu. हाँ, f इज इक्वल टू f equals to mu n। म्यू n। f इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये फ्रिक्शन में मालूम है आपको, f इक्वल टू म्यू n। तो वो सब्स्टिट्यूट करे तो क्या हो जाता? हाँ बोलो भाई, जल्दी बोलो। दो इक्वेशंस लिखेंगे जल्दी अभी। म्यू n साइन थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल्स टू mg। नीचे बोलो म्यू n n साइन थीटा माइनस म्यू n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। अब ये इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूँ जस्ट टू गेट द आंसर। अब डिवाइड करें तो क्या आता? पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से n कैंसिल हो जाता, तो क्या आता? साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाय, बोलो भाई, Mu sin theta plus cos theta इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय is आर जी। तो v क्या आता? तो ये v min है, v max है? v min है। min।
तो वी मीन क्या आया, बोलो भाई। अंडर रूट ये पूरा आता जो भी आया अभी, क्या आता बोलो, आर जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको थोड़ा अलग भी लिख सकते हैं आप, अलग स्टाइल में भी लिख सकते हैं। कैसा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा डिवाइड कर दो तो क्या आता मालूम, tan थीटा माइनस म्यू बाय म्यू प्लस म्यू tan थीटा cos theta plus 1. प्लस 1। समझ गए? इनफैक्ट म्यू जीरो कर दिया तो पुराना फॉर्मूला आता आपको, म्यू जीरो कर दिए तो पुराना फॉर्मूला आता क्या, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आता। समझ गए? अच्छा, वी मैक्स के लिए क्या होता है डायग्राम बोलो, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, सेम। नो व्हाई आई एम डूइंग दिस इज, ये करे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, प्रॉब्लम्स इजी हो जाते, इसलिए कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये सब जरूरत नहीं है, बट ठीक है। एफ कहाँ आता, नीचे आता, तो मास इधर लिख देंगे, एफ नीचे आता तो एफ को उल्टा कर देंगे ऐसा, ठीक है। तो एफ इधर आता और ये क्या आता बोलो, तो कंपोनेंट्स भी उल्टे हो जाते, ठीक है। एफ साइन थीटा नीचे आता, एफ साइन थीटा कहाँ आता, नीचे, तो इसको एफ साइन थीटा नीचे आ जाता और एफ कॉस थीटा उधर साइड आ जाता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता अपने को, थोड़ा नीचे लेना पड़ता, ये दोनों ओवरलैप नहीं हुए जैसा, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, एन साइन थीटा ऊपर लिख दे रहा हूँ इधर, और ये क्या होता, एफ कॉस थीटा होता, और ये एफ साइन थीटा होता, ये ऊपर का चले गया, ठीक है। क्लियर? अब किससे जा रहा, वी मैक्स से जा रहा, अभी किससे जा रहा, वी मैक्स से। वी मैक्स से जा रहा, बाहर की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी है, इसलिए फ्रिक्शन अंदर की तरफ आया, ठीक है। सो at maximum speed it has tendency to slip up the plane, slip up the plane, therefore F is down the plane। अब आप करें तो आपको आ जाता आंसर। तो एट मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स ना, वी मैक्स बोलो क्या होता, इक्वेशंस बोलो जल्दी। पहले सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, F cos theta and sin theta. तो एम वी स्क्वायर बाय एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट एम जी इक्वल टू क्या आता, एम जी इक्वल्स टू n cos theta minus f sin theta. एक्चुअली एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, हाँ माइनस एफ साइन थीटा। दोनों इक्वेशन डिवाइड करें तो क्या आता, दोनों इक्वेशन डिवाइड करें तो क्या आता, हाँ वी मैक्स स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टू, चलो एक और स्टेप लिखेंगे, कुछ भी नहीं होता, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा बाय
n cos थीटा माइनस f sin थीटा। अब f इज इक्वल टू मालूम है म्यू n है, f इज इक्वल टू म्यू n, तो क्या हो जाता? म्यू n cos थीटा प्लस n sin थीटा बाय n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा। तो आ गया आंसर। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता बोलो? रूट ऑफ आर जी आता और एन एन कैंसिल हो गया पूरा, तो म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते। बोलो, कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर दिए तो म्यू प्लस टैन थीटा आ जाता ऊपर, बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा आता। समझ में आई बात? अच्छा, तो देखो वी मिन वी मैक्स दोनों मालूम है अपने को। यहाँ पे देखो वी मिन क्या है, ये वी मैक्स है, ये वी मैक्स है ना। वी मिन क्या रहता? बोलो, वी मिन क्या रहता? आर जी इंटू ऊपर माइनस आता, नीचे प्लस आता। देखो कहाँ गया जी? हाँ, टैन थीटा माइनस म्यू आया, टैन थीटा माइनस म्यू, टैन थीटा माइनस म्यू, नीचे क्या आया? ऐसा आया। तो अगर ये दोनों को थोड़ा अगर रीअरेंज करें, म्यू को इधर लिख दो और टैन थीटा को इधर लिख दो, तो दोनों रिलेटेबल है, दिख रहा? ठीक है। अच्छा, जब वी मैक्स से जा रहे हैं फ्रिक्शन किधर रहता? नीचे डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना स्पीड कम कर दिए तो फ्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता, कम हो जाता, कम हो जाके जब एग्जैक्टली v इक्वल्स टू रूट आर जी, रूट आर जी टैन थीटा से जाते हैं आप, जब मोमेंटरीली फ्रिक्शन जीरो रहता और भी स्पीड कम कर लिए तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन स्विच हो जाता। कहाँ स्विच हो जाता? अप द प्लेन हो जाता, अप द प्लेन। हाँ, अप द प्लेन हो जाता। और कब तक आप बिना स्लिप करे जा सकते? जब तक आप वी मिन की वैल्यू को रीच नहीं करते, जब तक आप जो है ना सेफली जा सकते। समझ गए? दैट मीन्स यू कैन ड्राइव योर कार बिटवीन वी मैक्स एंड वी मिन। ओके, वी मैक्स में फ्रिक्शन क्या रहता? डाउन द प्लेन रहता। वी मिन में फ्रिक्शन क्या रहता? अप द प्लेन रहता। एट एनी वेलोसिटी इन बिटवीन अप या डाउन रह सकता, मगर एग्जैक्टली v इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा पे जीरो रहता फ्रिक्शन। ठीक है, उससे बड़ा है तो ऐसा होता, उससे कम करे तो ऐसा होता। दैट इज द होल सिचुएशन। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर म्यू जीरो हो गया, ऊपर वाला इक्वेशन रहने दो, नीचे वाला इक्वेशन रहने दो, वन नहीं चाहता। देखो ऊपर वाले इक्वेशन में म्यू जीरो हो गया तो क्या होता? टैन थीटा ही चाहता। नीचे वाले में म्यू जीरो हो गया तो भी टैन थीटा ही आता। तो इसकी मीनिंग क्या है? म्यू जब जीरो रहता, रेंज जो है ना कुछ नहीं रहता, एग्जैक्ट वैल्यू रहती। जैसा जैसा म्यू बढ़ते जाता वैसा वैसा आपका वेलोसिटी का रेंज बढ़ते जाता। समझ गए? तो ये पूरा जो है ना ये है एक्चुअली ये टॉपिक अब जो डिस्कस करें इसमें हम लोग एक्चुअली न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में बहुत सारा कवर करें। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। ठीक है, तो एनीवे मैं कल टुमारो, अब अभी टाइम क्या हुआ?
411. Tomorrow I will discuss all variations of pulleys and blocks. ठीक है, जो पुलिस अलग अलग मासेस लगाए, सिंगल पुली रहा तो क्या होता, दो पुली लगाए तो क्या होता. ठीक है, कभी कभी कंस्ट्रेंट इक्वेशंस फाइंड करना रहता. एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन a रहा तो दूसरे वाले का a नहीं रहता, 2a रहता या a/2 रहता, वो कैसा डिसाइड करना. ठीक है, वो जो है ना कल न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में करेंगे. और क्या रहता न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स है, ब्लॉक को ब्लॉक लगा हुआ है तो क्या होता, हॉरिजॉन्टली पुश करे तो क्या होता, वर्टिकली पुश करे तो क्या होता, ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता. ठीक है, वो एक कैटेगरी के प्रॉब्लम्स है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में. दूसरी कैटेगरी क्या है, वेरिंग मास है. वेरिंग मास मतलब पाइप में से पानी आ रहा तो क्या करना, या गन में से बुलेट्स निकल रहे मशीन गन में से, तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगाना पड़ता, या रिकॉइल फोर्स कितना रहता उस पर, या नहीं तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम रॉकेट का रहता. ठीक है, रॉकेट का वर्किंग क्या है, तो एक रॉकेट का है जिसमें जो है ना इंटीग्रेशन लगता है आपको न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में, बाकी के पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते. ठीक है, और थोड़े प्रॉब्लम्स ऐसे रहते जिसमें चेन इन्वॉल्व रहती, तो चेन रहा तो क्या करते. और क्या है भाई न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में, हाँ टेंशन के तो आ जाते. एक छोटी टॉपिक है जिसको बोलते हैं लैमिस थ्योरम. हाँ, तो थोड़े इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स रहते हैं. इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो कैसा डिसाइड करना, बहुत इजी है लैमिस थ्योरम. ओके, और क्या है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में, वेज और ब्लॉक के प्रॉब्लम्स है, पुलिस के प्रॉब्लम्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है. ठीक है, वेज और ब्लॉक के साथ पुलिस भी आ सकते हैं. और क्या है, हाँ कौन से, हाँ थोड़े स्प्रिंग के भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग. एक्चुअली वर्क पावर एनर्जी में ज्यादा आते हैं स्प्रिंग के, एसएचएम में तो आते हैं एनीवे. हाँ, तो वो तो टाइम पीरियड फाइंड करना रहता है एसएचएम में, वर्क पावर एनर्जी में स्प्रिंग का रहता. और क्या है, हाँ और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन केयरफुली करना पड़ता, फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स बहुत केयरफुली करना पड़ता, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. ठीक है, हमेशा फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन में भी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन और इट में भी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, तो वो केयरफुली जो है ना हम लोग को देखना पड़ता फ्रिक्शन का. ठीक है, सो टुमारो विल कंटिन्यू. आप लोग को जो मटेरियल दिया उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. सर्कुलर मोशन के करो और न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के कर दो. कल करेंगे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन. डे आफ्टर टुमारो और आफ्टर 2 days वर्क पावर एनर्जी और कोलिजन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्लियर. ओके, ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट्स है ये टॉपिक में? No, sir.